कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब अमेरिका और रूस ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। रूस ने जहां अपने विध्वंसक हथियारों को बेलारूस और ब्लैक सी में एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, तो दूसरी ओर अमेरिका और नाटो सेनाओं ने भी एड्रियाटिक सी और पोलैंड में जंग का मैदान सजा लिया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया को अब डरा रही है। महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। क्या अमेरिका और रूस में तनातनी बनेगी थर्ड वर्ल्ड वॉर का कारण? एक तरफ रूस विध्वंसक हथियारों से दुश्मन को नेस्त नाबूद करने की तैयारी बेलारूस में कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश की सेनाओं ने भी रूस को चुनौती देने के लिए एड्रियाटिक सी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ट्रूमैन को नेटो के कमांड में दे दिया है और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये एड्रियाटिक सी में है और नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नामक एक्सरसाइज कर रहा है। और जाहिर है कि ये जो एक्सरसाइज की जा रही है ये रशिया को जाहिर है कि एक चेतावनी है कि यदि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने की कोई हिमाकत की तो नेटो, अमेरिका तथा यूक्रेन इसका कड़ा जवाब देंगे। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस अपनी सैन्य ताकत के साथ आमने सामने खड़े हो गए हैं, जिससे यूरोप समेत पूरी दुनिया पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रूस ने विध्वंसक हथियारों की अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। बेलारूस में यूक्रेन की सीमा पर आसमान में रूसी जंगी जहाज गर्जना करते हुए उड़ान भर रहे हैं, तो जमीन पर रूस का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और परमाणु क्षमता से लैस स्कैंडर मिसाइलें दुश्मन को राख राख करने की तैयारी में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने बेलारूस में अपने करीब 30,000 सैनिकों को भेजा है, साथ ही 2 बटालियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी रॉकेट लॉन्चर और पेंटेसिर मिसाइल को भी यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। ये तस्वीरें बेलारूस की हैं, जहां बर्फ के बीच रूस की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। रूसी सैनिक जंग की तैयारी में दमखम लगा रहे हैं। रूस की शक्तिशाली टैंक बटालियन भी बर्फीले मैदान में आग उगल रही है। दुश्मन को तबाह करने की तैयारी की जा रही है। ये है दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि S-400 की पूरी फौज दुश्मन के इरादों को चकनाचूर करने के लिए कूच कर गई है। आसमान में रूस की वायुसेना के जंगी जहाज मंडरा रहे हैं। रूस ने Tu-22 M3 जंगी जहाज बेलारूस में भेजे हैं, जो लगातार उड़ान भरकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने और उसे नेस्तनाबूद करने को तैयार दिख रहे हैं। पुतिन जो है उनको लगता है कि अगर यूक्रेन के अंदर वास्तव में अमेरिकन फोर्सेज या नेटो फोर्सेज आ जाते हैं तो ये उसके अंडर बेली को थ्रेटन करेगा और रशिया के लिए बहुत ज़बरदस्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, और ऐसे में रशिया जो है कुछ भी कर सकता है। वास्तव में इस समय पुतिन जो है वो काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। रशियंस को दर्शाना चाहते हैं कि उनके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। रूस ने एक और बेलारूस और अपनी सीमा पर जमीन की तरफ से यूक्रेन को घेरना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ उसने ब्लैक सी में न्यूक्लियर पावर से लैस खतरनाक जंगी जहाजों को उतार दिया है। खबरों के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी में अपने 3 और जंगी जहाजों को भेज दिया है, जिन्हें इस्तांबुल के बोस्फोरस स्ट्रेट से ब्लैक सी में रवाना किया गया है। इनके नाम हैं प्योटोर मोरगुनोव, द जॉर्ज पोविडोनोसेट्स और ओलेनोगोर्स्की। रूस ब्लैक सी के जरिए भी यूक्रेन के मुहाने तक पहुंच गया है, जिससे अमेरिका और नाटो देशों में खलबली मच गई है। अमेरिका और नाटो देशों को आशंका है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है, इसीलिए अमेरिका भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में जुट गया है। अमेरिका के 2 सैन्य विमान हथियारों के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव में उतरे हैं, जिसमें 80 टन से ज्यादा हथियार भेजे गए हैं। अमेरिका 45 विमानों के जरिए यूक्रेन को सैन्य साजो सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार ही सप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर शिप USS
ट्रूमैन भी इटली के पास एड्रियाटिक सी में भेज दिया है। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर में सैनिक और अमेरिकन नेवी का खतरनाक लड़ाकू विमान F-18 सुपर हॉर्नेट तैनात है, जो समंदर से लेकर जमीन तक तबाही मचा सकता है। अमेरिका कई बार ये बात कह चुका है कि अगर रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया तो फिर रशिया के ऊपर बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, उसके बैंक्स को ब्लैक सूची में डाल दिया जाएगा, स्विफ्ट सर्विस से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन यही अमेरिका जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था तब वो चुप बैठा रहा। अमेरिका की फौज के साथ ही नाटो सदस्य देशों के कई जंगी जहाज भी एड्रियाटिक सी में युद्धाभ्यास करने में जुट गए हैं, जिसे नेपच्यून स्ट्राइक 22 का नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस वॉर एक्सरसाइज में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप, 15 जंगी जहाज और 90 फाइटर प्लेन हिस्सा ले रहे हैं, जो स्ट्राइक मिशन को अंजाम देंगे। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन से सटे पड़ोसी देश पोलैंड में भी अपने सैनिक उतार दिए हैं और कई सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। यूक्रेन समेत पूरा पूर्वी यूरोप इस वक्त जंग का अखाड़ा बन चुका है। रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, जिससे दुनिया दहशत में है, क्योंकि एक चिंगारी दुनिया को महायुद्ध